हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपको स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, जो एस.के. झा द्वारा निकाली गई थी। इसका पार्ट 2 52 तक 52 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। अब उसके बाद 53 क्वेश्चन से हमें कराना है, ठीक है। ये 53 क्वेश्चन से हम करेंगे, मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद ये चैप्टर जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट चैप्टर जो है, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर 2 में चलेंगे, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन को अब ख़त्म करते हैं, जिसके कारण कि ज़्यादा समय ना लगे। चलिए आइए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कि सूचनात्मक चीज की पृष्ठभूमि डॉट रंग एवं आकार डॉट होता है। क्या होता है? तो सूचनात्मक चीज की पृष्ठभूमि हरा रंग की एवं आकार जो होता है वर्गाकार होता है। जो सूचनात्मक चीज होता है उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? तो हरा रंग की होता है। और आकार कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। यानी 53 की आंसर क्या होगी दोस्तों? तो सी होगा। हमेशा याद रखिएगा 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। आगे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सूचनात्मक चीज की पृष्ठभूमि हरे रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है, ठीक है। लाल रंग का बॉर्डर निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है, क्योंकि दूर तक दिखाई देता है। लाल रंग की क्रॉस पट्टी भी निषेधात्मक सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशाने के लिए किया जाता है। बता दिए थे आपको, इतना लिखा हुआ है। आगे आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपका इलेक्ट्रिशियन से किए हुए हैं उसे ये शेयर कीजिए। आइए, निम्न में से किन चिन्ह की बॉर्डर के बीच का बना क्रॉस लाल रंग का हुआ होता है? तो किसका? अभी पढ़े आगे। किसका होता है? निषेधात्मक चिन्ह का होता है, ठीक है। तो क्या होगा? 54 का क्या होगा? ए होगा। 54 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। आइए 55 देखते हैं। 55 कहता है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि के रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? किस विधि को दोस्तों? शेफर विधि से। किस विधि से? शेफर विधि से। आगे भी हम लोग पढ़े थे। तो 55 का क्या होगा? ये होगा। आइए 56 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है? किस प्रकार के सुरक्षा संकेत? आगे पढ़े थे हम अभी। तो निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के लिए। तो 56 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हमने एक का डिस्क्रिप्शन देखा, डिटेल देखा, तो आप देखिएगा कि उसी से 3-4 क्वेश्चन लगातार क्या हो रही हैं, बन रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे, और जो हम डिस्कशन कराएंगे आपको अच्छा लगेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह का एचडी पीडीएफ मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा और आपको क्या होगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू। आगे पढ़ते हैं 57 नंबर। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशमक यंत्र है। कौन सा अग्निशमक यंत्र है? जो विद्युत तारों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है। विद्युत तारों में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा अग्निशमन यंत्र है? तो कौन सा अग्निशमक यंत्र है जो विद्युत तार में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र जो तार में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तार में कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड यंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा आंसर? सी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 58। 57 का आंसर क्या हो गया? सी। 58 देखिए, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? तो सरलतम विधि क्या है? हमने पढ़ा था मुंह से मुंह में श्वास देना। क्या है दोस्तों? मुंह से मुंह में श्वास देना, ठीक है। आगे चलिए 58 देखते हैं। देखिए, ये ALP 2014 में क्वेश्चन आ चुकी है, ठीक है। वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। हाँ, रहने चाहिए। रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरलेड टंकी होनी चाहिए। उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये तीनों वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? 3 होगा। उपरोक्त तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। तो 59 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 59 का आंसर डी होगा। तीनों वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है। आइए 60 नंबर देखते हैं। विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं? कहते हैं कि विद्युत उपकरण और
और किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, तो किसको, हैलोन का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत पढ़े, हैलोन का प्रयोग करते हैं। 60 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। अब ये चैप्टर नहीं बचा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कौन सा चैप्टर था, तो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं कि सेकंड चैप्टर क्या है। तो सेकंड चैप्टर में चलिए, आइए देखिए, ये चैप्टर है आपको बेसिक। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, तो सेकंड चैप्टर आप देखिएगा यहाँ पे, तो सेकंड चैप्टर आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए ये चैप्टर हम आपको पढ़ाने अभी तुरंत जस्ट जा रहा है। ठीक है, ये चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं आपको देखिए, ये पीडीएफ है, पूरे बुक का पीडीएफ है, एचडी पीडीएफ है। देखिए पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन है अभी, तो अभी जो निकलेगा ये पूरे डिस्क्रिप्शन निकलेगा। देखिए पूरे एचडी डिस्क्रिप्शन है, देखिए है पूरे के पूरे थ्योरी है, ये थ्योरी निकलेगा आपको। ठीक है, ये देखिए थ्योरी है पूरे। ठीक है, ये देखिए थ्योरी है, ये देखिए थ्योरी है, यहाँ पे देखिए थ्योरी है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाएगी, यहाँ से आ गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। पहले सबसे पहले हम देखेंगे एक कौन सा चैप्टर है, तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन हो चुका है हम लोग का सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। धनात्मक किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। ऋणात्मक किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 का आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। चलिए आगे चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जब आप देखिएगा यहाँ पे, तो वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, आयन के कारण होता है। दो का आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। 3 चलते हैं, 3 में क्या कहते हैं, 3 का में क्या कहते हैं। 3 कहता है कि कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋणावेशित। क्या होगा दोस्तों, ऋणावेशित। अगर कांच के टुकड़ा ले लें और रेशम से उसको घर्षण कराएंगे तो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो 3 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए क्या कहता है आपको क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कहता है कि कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, आप देखिए Q1 Q2 याद होगा आपको, इनटू में होता है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही बात है, बटा आर स्क्वायर होता है। निर्वात की परमा वैद्युतीकरण इलिप्सन नोट पर निर्भर करता है। सही बात है, इलिप्सन नोट भी होता है। उपरोक्त सभी होता है, तो उपरोक्त सभी होता है। तो आंसर क्या होता है दोस्तों, 4 का क्या होगा, डी होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब का नियम का, इलिप्सन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो जब ये आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 5 चलते हैं, 5 क्या कहता है। 5 कहता है दोस्तों कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल का मान उस दो बिंदुओं के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलम्ब के नियम देखिए, F बराबर KE Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, दिए हुए हैं। आगे चलिए नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे निकल जाएगी आपके 5 नंबर क्वेश्चन। 5 का एक आंसर क्या होगा, तो वैद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। जो वैद्युतीय बल रेखाएं होती है कब खत्म होती है, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। देखिए ALP 2014 में आती है। ठीक है, तो वैद्युतीय बल रेखाएं कब खत्म होती है, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे जाके क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर देखिए यहाँ पे, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डॉट होती है। क्या होती है, शून्य होती है। जब खोखला होगा, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा। जब खोखला होगा तो क्या होगा, शून्य होगा। तो 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है,
7 नंबर देखते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है? चालकता का मात्रक, देखिए चालकता का, चालक का नहीं दोस्तों, चालकता का मात्रक। तो क्या होगा? साइमन होगा। क्या होगा दोस्तों? साइमन होगा। तो 8 का क्या आंसर होगा दोस्तों? सी होगा। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखते हैं, यहाँ से 9 नंबर शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। 9 नंबर आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। किसी एल लंबाई के चालक को आयन में बिना परिवर्तित किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा 9 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है। किसी एल लंबाई के चालक के आयन के बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए आप यहाँ पे। कैसे? फार्मूला होता है n²। क्या होता है फार्मूला? n²। तो हमारा पहले कितना था? r था। तो r का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो r² होगा। लेकिन अब क्या कर दिए? 3r। तो 3r का स्क्वायर करेंगे। अब 3r का स्क्वायर करेंगे तो 3r का स्क्वायर तो कितना होगा? 9r²। ठीक है। तो कितना होगा? 9 गुना हो गया। 9 गुना हो गया ना। 9r के स्क्वायर तक कितना हो गया? 9 गुना हो गया। पहले r² था, अब 9r² होता है। कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। तो देखिए आंसर यहाँ क्या हो गया? 9 का क्या हो गया दोस्तों? डी हो गया। ठीक है। 9 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इसी तरह से दोस्तों पूरे बुक का सलूशन मेरे चैनल पे कराया जाएगा। 4500 क्वेश्चन का सलूशन मेरे चैनल पे कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आइए 10 नंबर। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। विभव तथा विद्युत धारा समान एवं भिन्न होती है। यानी कि जो विभव है, देखिए यही समझना है। विभव समान होती है और विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। एक टीचर का काम है जो वही है, समझाना है, लाइन को रटना नहीं है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव समान एवं विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। अगर आपसे विभव पूछे तो समान होती है और विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसको। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा समान तथा भिन्न भिन्न होती है। हमारे घरों में लगे उपकरण समांतर क्रम में समूहित होती है। ये सब हम लोग बचपन से जानते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं लगता हमको। आइए, हीस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेमीटर से प्रभावित धारा होगी। हीस्टोन सेतु जो है, हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगा। गैल्वेमीटर से प्रभावित धारा होगा 0। गैल्वेमीटर से प्रभावित धारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 12 नंबर देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 12 नंबर देख लेते हैं। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 12 नंबर कहता है दोस्तों कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है तो क्या होती है? पृथ्वी एक ऐसा चीज़ है जिसकी धारिता अनंत होती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। यानी 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। आगे देखिए, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। धारिता की इकाई फैराड होती है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। विभव क्या होता है? तो 0 होता है। धारिता क्या होता है? तो अनंत होता है। धारिता पृथ्वी का अनंत होता है, याद रखिएगा। और विभव क्या होता है? 0 होता है। आगे चलिए दोस्तों, सूत्र देखिएगा तो C बराबर क्यू भी होता है। अगर याद ये नहीं हो तो Q बराबर आप याद रख सकते हैं C भी। ये हम लोग को याद है, याद हम लोग रखे हैं। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र जो होते हैं वो कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है AC एवं DC दोनों पे। संधारित्र जो है कार्य किस पे करता है? AC एवं DC दोनों पे। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? C होगा। 14 चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। संधारित्र AC एवं DC दोनों प्रकार करता है। संधारित्र 2 चालक युग्म है
जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। संघरित्र 3 प्रकार के होते हैं, एगो समांतर प्लेट संघरित्र, गोलीय होते हैं, एगो बेलनकार होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कहता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि संघरित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो संघरित्र है उसकी धारिता की बात कहती है। ठीक है, कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पे उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, सही बात है, तब तो पृथ्वी के जो सतह है उसका धारिता क्या होता है, अनंत होता है, तो सतह के क्षेत्रफल पे करता है। संघरित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे, सही बात है, करता है। दोनों प्लेट के बीच के मध्यम पे करता है। उपरोक्त सभी पे, उपरोक्त सभी पे, तो उपरोक्त सभी पे, यानी 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 15 देखते हैं, 15 क्या कहता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। परावैद्युत पूछ रहा है, देखिए ये पॉइंट देखिए, परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो 1 से अधिक, जब पारा पूछेगा, परावैद्युत, तो 1 से अधिक, परावैद्युत पूछेगा तो 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो 15 का क्या होगा दोस्तों, बी। इसको हम और डिटेल से अच्छा से कराएंगे। देखिए यहाँ पे आइए, किसी वस्तु का परावैद्युत पूछेगा तो 1 से अधिक होता है। परावैद्युत पदार्थ का उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। जो बात हम खोज रहे हैं उस बात का डिस्कशन में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, हम बाद में कराएंगे। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है, 16 का। तो 16 का आप देखिए, 16 का आंसर क्या करता है, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इधर नहीं है क्वेश्चन, इधर ही लास्ट है। 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 36 × 10⁵ के बराबर होता है। 36 × 10⁵ के बराबर होता है 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 36 का क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 16 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या कहता है, 17 क्या कहता है। 17 को स्क्रीन पे लगाते हैं, स्क्रीन पे फिट हो चुकी है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी और मोटर, सभी, उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी है, डी है। तो 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 17 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 18 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 18 नंबर, 18 कहता है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। जो एक आदर्श आमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा, ए होगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पढ़िए, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत परिपथ का अमीटर ए श्रेणी क्रम में और विद्युत परिपथ का वोल्ट भी समांतर क्रम में जुड़ा होता है। देखिए अमीटर पूछेगा, अमीटर तो सीरीज में जुड़ा होता है। अब वोल्ट मीटर पूछेगा तो एक किस में जुड़ा होता है, पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ये सब याद करिएगा नियम से। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। जो किरचॉफ है उसका प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किस राशि, विद्युत धारा के, किस राशि के प्रथम नियम पर, तो विद्युत धारा के। ठीक है, तो 19 का क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 20 नंबर देखिए क्या कहता है। 20 नंबर देखिए क्या कहता है। 20 नंबर है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं। अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या जोड़ेंगे, ये पूछ रहा है। तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, क्या जोड़ेंगे, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, 20 का आंसर सी होगा। इसको देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं चाहिए तो। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का धारा मापी है। वोल्ट मीटर परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। गैल्वेनोमीटर केवल मामूली धारा का पता लगाता है। ठीक है, आगे लगाइए। बस 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, कहता है सही संबंध बताइए। तो धारिता बराबर आवेश बटा विभव, हिंदी में दे दिया है। जो अभी हम पढ़े थे, क्या बताए थे आपको, C बराबर क्यू भी, वही वाला है। तो धारिता बराबर, तो धारिता कैपेसिटर तो गुना में जाएगा, तो आवेश इंटू विभव वोल्टेज। तो ये आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। 21 का देखिए क्या देता है, 21 का
21 यहाँ पे है धारिता, यह है कैपेसिटर। सही संबंध बताना है आपको। तो क्या होगा दोस्तों, धारिता बराबर आवेश बाई विभव होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर बराबर होता है चार्ज बाई विभव होता है। ठीक है, तो ये होता है 21 का क्या होगा, ए होगा। 21 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा। धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा क्या होता है दोस्तों, विभव। ठीक है, तो 21 का ए होगा। ठीक है, और आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 2। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिसिटी का किए हुए हैं उसको भी शेयर कीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आज यहीं तक।